प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जान को नया खतरा है। जी हां, आतंकवादी संगठनों और इस्लामी चरमपंथी संगठनों से अब तक प्रधानमंत्री को कई धमकियां मिली। कई बार खुफिया एजेंसियां सुरक्षा को लेकर अलर्ट करती रहीं, लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी कट्टर दक्षिणपंथी संगठन का जिक्र खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट में हुआ है और पीएम की सुरक्षा को लेकर आगाह किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी को नया खतरा। ये नया खतरा है कट्टर दक्षिणपंथी संगठन का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आतंकी संगठनों से अब तक कई बार जान से मारने की धमकी मिल चुकी है। कट्टर इस्लामिक संगठनों से उन्हें धमकियां मिलती रही हैं। उग्रवादियों, नक्सलियों और अंडरवर्ल्ड की धमकी को लेकर भी कई बार अलर्ट जारी हो चुके हैं। लेकिन जब भी ऐसे खतरे सामने आए या धमकियां मिली या उसकी आहट भर हुई, तमाम मौकों पर सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों ने मुस्तैदी दिखाई। इस बार भी खुफिया एजेंसियों ने पीएम के नए खतरे से सुरक्षा एजेंसियों को आगाह कर दिया है। आज तक के पास है खुफिया एजेंसी की वो एक्सक्लूसिव रिपोर्ट जिसमें दक्षिणपंथी संगठन के खतरे से चेताया गया है। रिपोर्ट का ये हिस्सा देखिए और गौर फरमाइए। इसमें खतरे का जिक्र किया गया है। रिपोर्ट में लिखा है, ऐसे संकेत हैं कि मुसलमानों को लुभाने के प्रधानमंत्री के प्रयास और गुजरात दंगा केस में दक्षिणपंथी संगठन के नेताओं को सजा मिलने के बाद ये संगठन प्रधानमंत्री से नाराज हैं। पीएम की सुरक्षा को लेकर आगाह करती ये रिपोर्ट दिल्ली पुलिस की ब्लू बुक का अंश है, जो किसी वीवीआईपी की सुरक्षा के मद्देनजर खुफिया एजेंसियों से मिले इनपुट के आधार पर तैयार की जाती है। ये रिपोर्ट 21 जून को योग दिवस के मद्देनजर दिल्ली पुलिस ने तैयार की। ब्लू बुक में उन नए पुराने खतरों या सुरक्षा की चिंताओं का जिक्र है जिन पर मुस्तैद रहने की जरूरत है। हालांकि सुरक्षा एजेंसियों ने इस ब्लू बुक में उस दक्षिणपंथी संगठन विशेष के नाम का खुलासा नहीं किया है जिससे कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा को खतरा पैदा हो सकता है। आज तक को मिली खुफिया रिपोर्ट की कॉपी के उस हिस्से ने सुरक्षा बलों की चिंता बढ़ा दी है। वजह साफ है, पीएम मोदी की सुरक्षा की नई चुनौती नजर आ रहा दक्षिणपंथी संगठन। ये रिपोर्ट के सोर्सेस क्या हैं, इसकी गहराई क्या है, इसकी क्रेडिबिलिटी क्या है, मैं इसको डाउट नहीं करना चाहूंगी, लेकिन इसका मतलब है कि कितना जबरदस्त अलर्ट होने की जरूरत है, क्योंकि खतरा है इस देश की यूनिटी पर। क्योंकि आज हमारे प्रधानमंत्री जी देश को वाकई में जोड़ रहे हैं। उन्होंने ऐसा एक भी शब्द नहीं बोला जब से प्रधानमंत्री बने जो देश को बांटे। वो सबका विकास, सबका भला अभी तक बोल रहे हैं, सबको साथ चलने के लिए कह रहे हैं। एक भी शब्द उनके साथ के फ्रिंजेस ने बोला होगा, लेकिन इन्होंने ऐसा एक शब्द भी नहीं बोला हमारे प्रधानमंत्री जी ने जिसमें कोई दरार की बात हो। पीएम को ये खतरा क्यों है? जैसा कि खुफिया रिपोर्ट में ही इस बात का जिक्र है कि मुस्लिम समुदाय को लुभाने की प्रधानमंत्री मोदी की रणनीति कट्टर दक्षिणपंथी संगठनों के गले नहीं उतर रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने ठीक 1 महीने पहले मुस्लिम समुदाय के नेताओं से मुलाकात की और उन्हें भरोसा दिलाया कि वो आधी रात को भी उनकी मदद के लिए तैयार मिलेंगे। और वो ऐसी राजनीति में विश्वास नहीं रखते जो लोगों को सांप्रदायिकता के आधार पर समाज को बांटती हो। प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात के बाद मुस्लिम प्रतिनिधियों ने उनके इस भरोसे की जमकर तारीफ की। मोदी से मुस्लिम समुदाय को ऐसा भरोसा पहली बार नहीं मिला। लोकसभा चुनावों से पहले चुनावी रैलियों में या फिर पीएम बनने के बाद भी कई बार उन्होंने अपने बयान से मुस्लिमों का दिल जीता है। खुफिया रिपोर्ट में मुसलमानों को लुभाए जाने की जो बात कही गई है उसका इन तस्वीरों से कोई संबंध भले ही ना हो, लेकिन दक्षिणपंथी संगठन की नाराजगी की वजह कुछ ऐसी ही हो सकती है। रिपोर्ट झूठी है कि नहीं मैं इस विवाद में नहीं पड़ रहा हूं, लेकिन उस रिपोर्ट के आधार पर जिसने भी जारी की है वो केवल आज तक को मालूम है, तो उनको उनके अधिकारियों से पूछना चाहिए कि हाँ भाई ये कौन व्यक्ति है या कौन संगठन है, और फिर उसके आधार के ऊपर वो बात करेंगे। मुझे लगता है वो ज्यादा जिम्मेदारी की बात है।
आज तक के पास जो खुफिया रिपोर्ट है उसमें दक्षिणपंथी संगठन का जिक्र जरूर है, पर उसके नाम का खुलासा नहीं किया गया है। दिल्ली पुलिस के ब्लू बुक में आगाह किए गए नए खतरे से सुरक्षा एजेंसियां चौकस हैं। प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लेकर आतंकवादी, उग्रवादी और अंडरवर्ल्ड से बार बार धमकियां मिलती रही हैं, लेकिन ये पहली बार हुआ है कि दक्षिणपंथी संगठन के बारे में सुरक्षा एजेंसियों ने खतरे की बात की है, और ये सुरक्षा एजेंसियों के लिए और बड़ी चुनौती बन गया है। आतिर खान, दिल्ली, आज तक। आज तक के पास जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक 40 से ज्यादा संगठन प्रधानमंत्री मोदी के लिए खतरा हैं। उन संगठनों में से कई के नाम उस रिपोर्ट में भी गिनाए गए हैं। साथ ही खुफिया एजेंसियों के अलर्ट का भी हवाला दिया गया है। तमाम मुद्दों को दिल्ली पुलिस ने अपने ब्लू बुक में शामिल किया है ताकि पीएम की सुरक्षा को पुख्ता किया जा सके। सुरक्षा के अवैध किले में रहने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर खतरा भी चौतरफा है। एक तरफ दुनिया के लिए बड़ी आफत बन चुके आतंकवादी संगठन, तो दूसरी ओर नक्सली धमकी, उग्रवादियों की चेतावनी, अंडरवर्ल्ड और अब दक्षिणपंथी संगठन। दिल्ली पुलिस की ब्लू बुक में उन 40 से ज्यादा संगठनों का भी जिक्र है जो प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा को लेकर चिंता का सबब है या फिर उनसे अलग अलग वक्त में धमकियां मिलती रही हैं। रिपोर्ट में जिन संगठनों के नामों का जिक्र है उसमें लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद, हरकत-उल-मुजाहिदीन, हरकत-उल-जिहाद इस्लाम, तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान, हिजबुल-मुजाहिदीन, इंडियन मुजाहिदीन के नाम सबसे अहम हैं। प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा को लेकर जिस इंडियन मुजाहिदीन का जिक्र दिल्ली पुलिस की बेहद गोपनीय ब्लू बुक में किया गया है, उस संगठन की धमकी का जीता जागता उदाहरण है 27 अक्टूबर 2013 को पटना के गांधी मैदान में हुए सीरियल धमाके। तस्वीर भले ही 20 महीने पुरानी हो, लेकिन मोदी की चुनावी रैली में हुए इस धमाके का दंश अभी भी दर्द देता है। इस धमाके ने सुरक्षा पर सवाल खड़े किए। ये साजिश थी इंडियन मुजाहिदीन की। इंडियन मुजाहिदीन के इतर रिपोर्ट में जैश-ए-मोहम्मद की धमकी का भी जिक्र है। रिपोर्ट के मुताबिक जैश-ए-मोहम्मद प्रमुख मौलाना मसूद अजहर ने लोकसभा चुनावों से पहले नवंबर 2013 में धमकी दी थी कि अगर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनते हैं तो उनकी हत्या कर दी जाएगी। यह सरकारी मुफ्तियों के स्याही उगलते कलम से नरेंद्र मोदी की खून टपकाती जबान से लड़ी जाए या मुसलमानों को जिंदा जला दिए जाने के जरिए से, ये एक ही जंग है। इसी साल मई के पहले हफ्ते में एक वीडियो जारी कर प्रधानमंत्री मोदी को धमकी दी गई। ये वीडियो जारी किया अलकायदा की भारतीय विंग ने। ऐसा पहली दफा हुआ कि अलकायदा ने मोदी का जिक्र करते हुए वीडियो जारी किया। दरअसल उस वीडियो में अमेरिका, संयुक्त राष्ट्र, वर्ल्ड बैंक और नरेंद्र मोदी को इस्लाम का दुश्मन बताया गया था। मोदी को धमकी का ये न तो कोई पहला मौका है और न ही आखिरी। आतंकवादी संगठनों के अलावा अंडरवर्ल्ड, नक्सलियों और उग्रवादी संगठनों ने भी कई बार मुसीबत बढ़ाने का काम किया है। हालांकि हर नापाक साजिश जांबाज जवानों की चौकसी के आगे बेबस नजर आती है। इसके बावजूद ऐसे तमाम खतरों और आशंकाओं के मद्देनजर अब जरूरत है और ज्यादा सतर्क और ज्यादा सुरक्षा की किलेबंदी की। इसमें तो डिप्लॉयमेंट बहुत बढ़नी पड़ेगी। इसका मतलब आम व्यक्ति को असुविधा भी होगी, क्योंकि जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी घुस जाते हैं आम व्यक्तियों में भी, तो फिर यह इसमें तो और भी संबलता प्राप्त ज्यादा डिप्लॉयमेंट। इसका मतलब प्राथमिकता पुलिस की पहले एंटी टेररिज्म थी, अब दिल्ली पुलिस की प्राथमिकता हर हालत में प्रधानमंत्री जी की सिक्योरिटी हो जाएगी। टकटकी गड़ाए दुश्मनों ने बीच बीच में धमकी भरे पैगाम देकर चिंताएं जरूर बढ़ाई हैं, लेकिन अपने फैसले पर अटल गंभीर प्रधानमंत्री मोदी अपनी मंजिल तय करने से चूकते नहीं। वो दुनिया के उन नेताओं की सूची में हैं जिनको सबसे ज्यादा खतरा ऐसे दहशतगर्दों से है। आतिर खान, दिल्ली, आज तक।